आज अपना नेक्स्ट चैप्टर ऑडिट में अंकेक्षक के दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक तो होती है दीवानी दायित्व, एक सापराधिक दायित्व। दीवानी जो दायित्व है उसके दो पक्ष हैं, नियोक्ता के प्रति और तीसरे पक्षकार के प्रति। नियोक्ता के प्रति भी तीन प्रकार के दायित्व है, लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। सापराधिक दायित्व में दो श्रेणी आती है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। पहला आता है नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व। दीवानी दायित्व में दो दायित्व हैं। पहला आता है लापरवाही के लिए दायित्व। लापरवाही के दायित्व का मतलब होता है कि यदि अंकेक्षक का वादी के प्रति कोई कर्तव्य है और वह उस कर्तव्य के पालन में उचित सावधानी चतुराई से काम नहीं करता है, तो इस कारण से वादी को जो हानि होती है उस अंकेक्षक का लापरवाही का दोषी है। लापरवाही के दायित्व का मतलब होता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने जो भी अकाउंट चेक किए हैं उसमें उसने पूरी तरीके से जो उसका क्लाइंट है या जो उसका पार्टी है उसके प्रति उसने सावधानी का उपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से दो स्थितियां उत्पन्न होती है, या तो वादी को नुकसान होगा या फिर नुकसान से अनजाने में बच भी सकता है। ये उसके लक फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ तत्व हैं, कुछ बिंदु हैं इसके। पहला आता है अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था। पहले तो ये कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कर्तव्य है वो होना चाहिए, और कर्तव्य तो होता ही क्योंकि उसे उस संबंधित व्यक्ति के लिए काम भी करना है। अंकेक्षक ने उचित सावधानी चतुराई नहीं अपनाई, इस कारण वादी को हानि होती है, और वादी को जब हानि होती है तभी अंकेक्षक का दायित्व उत्पन्न होता है। अगर अंकेक्षक लापरवाही करी है और वादी को हानि नहीं होती है तो वो बच जाता है। तो वादी को अगर हानि होती है तो इसके संबंध में लीड्स स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी और आयरिश वुलन कंपनी बनाम टाइसन एंड अन्य के कुछ केसेस हैं जिसके बारे में अंकेक्षक के दायित्व को स्पष्ट किया गया है। लापरवाही के अभाव में हानि। यदि वादी कोई हानि होती है लेकिन अंकेक्षक ने अपना कार्य उचित साधन चतुराई से किया है तो यह हानि चाहे लेखे में किए गए छल कपट व शुद्धि के कारण ही क्यों न हो, अंकेक्षक उसके लिए दायी नहीं होगा। अगर अंकेक्षक ने सावधानी का उपयोग किया है और अन्य किसी कारण से अगर वादी को हानि होती है तो अंकेक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अगला आता है कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। अंकेक्षक का दूसरा दीवानी दायित्व कर्तव्य भंग के संबंध में उत्पन्न होता है। लापरवाही कर्तव्य भंग में अंतर समझना आवश्यक है। यदि अंकेक्षक कार्य तो करता है लेकिन उसमें संपादन में उचित सावधान चतुराई का उपयोग नहीं करता तो उसे लापरवाही कहेंगे। और अगर अंकेक्षक काम ही नहीं करे, ऑडिट ही नहीं करे, तो उसे कर्तव्य भंग कहते हैं। तीसरे पक्ष के प्रति दीवानी दायित्व। तीसरे पक्ष के लिए भी दायित्व आते हैं जिसमें लिवरपूल एंड डेविस बनाम गोल्ड और कि ये एक केस है जिसे आपको पढ़ना है। तीसरे पक्ष के प्रति जो दीवानी दायित्व है उसमें पहला आता है लापरवाही के लिए दायी नहीं। अगर दीवानी दायित्व के संबंध में अंकेक्षक से उसी परिस्थिति में हर्जाना वसूल किया जा सकता है जबकि अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य हो। अगर अंकेक्षक ने उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग किया है वादी के प्रति, लेकिन उसकी वजह से अगर किसी तीसरे पक्षकार को हानि होती है तो उसके लिए अंकेक्षक जिम्मेदार नहीं होगा। कपट के लिए दायी होना। अंकेक्षक कपट के लिए दायी माना जाता है। अंकेक्षक का नैतिक दायित्व है कि वह ईमानदारी, सावधानी, चतुराई का उपयोग करे। एक आता है सापराधिक दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटीज। सापराधिक दायित्वों में पहला आता है धारा 26 का उल्लंघन करने पर। धारा 26 के अनुसार अगर
प्रकरण में किसी ऐसे विशेषज्ञ का विवरण शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी के स्थापना प्रवर्तन संबंध में सम्मिलित हो या हित रखता हो। यह विशेषज्ञ एक इंजीनियर, मूल्यांकन करने वाला, एक अकाउंटेंट अथवा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका व्यवसाय में ऐसे विवरण देने के लिए अधिकृत करता हो। उक्त धारा 26 का उल्लंघन किया जाता है तो जानबूझकर दोष करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा या 50,000 का जुर्माना, अधिकतम 3 लाख तक हो सकता है। निरीक्षक की सहायता नहीं कर सकता, खातों के साथ जालसाजी नहीं कर सकता, सापराधिक कोई कार्य नहीं कर सकता, मिथ्या वर्णन नहीं कर सकता। मिथ्या वर्णन मतलब जानबूझकर बातों को घुमा फिरा के बताना। झूठी गवाही नहीं दे सकता। ये सब अंकेक्षक नहीं कर सकता है। और अंकेक्षक अगर इस प्रकार की गलती का जानबूझकर करेगा तो उसे सापराध दायित्व की श्रेणी में दिया जाता है और उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी।